Our next topic is connecting the Java application with database. ये काफ़ी बड़ा दिख रहा है आपको, बहुत टफ है, दोनों पेज का वाला है करना है आपको, और ये काफ़ी टफ है, इसलिए मैं आपको एक इजी लैंग्वेज में बता रही हूँ. आप हम उसे करेंगे, सेम है वो भी, है ना. ये देखिए, द प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व टू एस्टेब्लिश द JDBC connection is fairly simple. Here the simple 4 step, कुछ 4 steps है इसकी, जो आपकी बुक में भी है वही वाली है. Import the JDBC package. Add the import statement to your Java program to import the classes in your Java code. Import करने के लिए पहले हम कुछ classes को import करना होगा. Then आती है हमारी next step, register JDBC. The step causes a JVM to load and describe the driver implementation into the memory so it can fulfill your JDBC रिक्वेस्ट. मेमोरी के अंदर पहले हमको JVM लोड करना होता है. JVM लोड करते हैं, उसी के बाद हमारा JDBC में जो भी रिक्वेस्ट है वो फुलफिल होती है. डेटाबेस URL फॉर्मुलेशन. This is to create the properly formatted address that point to a database to which you wish connect. इसके अंदर हमको परफेक्ट एक एड्रेस बनाना होता है ताकि जिससे भी हमको डेटाबेस कनेक्ट करना हो हम इजीली कनेक्ट कर सकते हैं. क्रिएट द कनेक्शन. फाइनली कोड कॉल ऑफ द ड्राइवर मैनेजर. उसके बाद ड्राइवर मैनेजर के पास चला जाता है और हमारा कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाता है. लास्ट स्टेप. अब हम देखेंगे इंपोर्ट द JDBC पैकेज क्या होता है. द इंपोर्ट स्टेटमेंट टेल द जावा कंपाइलर टू फाइंड द क्लॉज विद रेफरेंस योर कोड एंड प्लेस द वेरी बिगिनिंग ऑफ योर सोर्स कोड. इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले हमको सोर्स कोड से स्टार्ट करना होता है. स्टार्टेड JVM अलाउड टू द यूज सिलेक्ट इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट डेटा. SQL टेबल एट द फॉलोइंग. इंपोर्ट टू योर सोर्स कोड. ये फॉलोइंग सोर्स कोड के लिए इंपोर्ट कराना होता है. उसके बाद रजिस्टर JDBC ड्राइवर होता है जो हमने यहाँ देखा था. रजिस्टर, अब वो देख लेते हैं. यू मस्ट रजिस्टर द ड्राइवर इन योर प्रोग्राम बिफोर यू यूज इट. रजिस्टर द ड्राइवर इज प्रोसेस टू विच ऑरेकल ड्राइवर क्लास फाइल एंड लोडेड द मेमोरी. मेमोरी से लोडेड हो जाता है रजिस्टर के अंदर. ठीक है. यू नीड टू द रजिस्ट्रेशन ओनली वंस इन योर प्रोग्राम. यू कैन रजिस्टर ड्राइवर इन 1 or 2 वेज. एक ही बार करना होता है ओनली हमको रजिस्टर. ठीक है. डेटाबेस URL फॉर्मुलेशन जो हमने यहाँ देखा था. After you are loaded to driver, you can establish the connection using the driver manager get connection. इससे आप connection establish कर सकते हो. For easy reference, list overloaded driver manager की connection list ये है. इससे आप connection बना सकते हो. कुछ methods दी हुई हैं. How here the each require database URL database address होता है. formulation इससे हमारा establish हो जाता है जैसे ही हम अपना एक URL प्रोग्राम स्टैब्लिश करते हैं. ठीक है. फॉलोइंग टेबल लिस्ट डाउन द पॉपुलर JDBC ड्राइवर नेम इन द डेटाबेस URL. अब ये URL में कुछ फॉर्मेट है, कुछ नाम्स हैं जो बहुत चलते हैं. किसके लिए? JDBC के लिए. mysql.com ड्राइवर का नेम ये है. ओरेकल में ड्राइवर का नेम ये है. DBT. ये आपको लर्न करना है और इसके फॉर्मेट लर्न करना है. ठीक है. आ गया समझ में. ये हमारी मेथड्स हैं जो सिंपल वे में ये है और इसी का डिस्क्राइब यहाँ किया हुआ है. सेम एज इट इज़ है. इसमें कुछ कनेक्शन ऑब्जेक्ट में यहाँ कुछ कनेक्शंस बताए गए कौन कौन से होते हैं. URL फॉर्मल हम यहाँ भी देख चुके हैं. यहाँ भी मैंने आपको बता दिया. ड्राइवर मैनेजमेंट के थ्रू कनेक्शन बनता है इसके अंदर. JDBC ड्राइवर के अंदर हम ड्राइवर के साथ अपना कनेक्शन रिक्वेस्ट कर सकते हैं ताकि हमारी क्लासेस से जुड़कर वो कनेक्शन अच्छा हो जाए. ठीक है. ये और ये दोनों आपको करना है फुल ये पेज. ठीक है. मैं इसका आपको PDF भी सेंड करूँगी. नाउ नेक्स्ट है हमारा इसी में रिजल्ट सेट. व्हाट इज रिजल्ट सेट? क्या होता है? द SQL स्टेटमेंट दैट रीड डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस क्वेरी रिटर्न द डेटा इज. जो भी रिक्वेस्ट हम देते हैं उसमें जो रिटर्न आता है हमारे पास वो रिजल्ट होता है. द सिलेक्ट स्टेटमेंट इज द स्टैंडर्ड वे टू रो फ्रॉम द डेटाबेस व्यू देम टू रिजल्ट स्टेटमेंट. मतलब हम रिजल्ट सेट सिलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू ये कर सकते हैं. द java.sql रिजल्ट सेट, ये हमारा रिजल्ट सेट का शो करने का फॉर्मेट होता है. Interface represent the result set of database query. A result set object maintain the cursor that point of the current row in the result set. करंट रो से हमारा रिजल्ट सेट निकलता है. द टर्म रिजल्ट सेट रेफर टू द रो एंड कॉलम में रहता है और ये रिजल्ट सेट के ऑब्जेक्ट होते हैं.
इसकी भी कुछ मेथड्स रहती है। नेविगेशन मेथड यूज टू मूव द कर्सर करने के लिए, गेट मेथड यूज टू व्यू द डेटा इन द कॉलम एंड करंट रो स्टार्ट करने के लिए, अपडेट मेथड यूज टू अपडेट द डेटा इन द कॉलम ऑफ द करंट रो अपडेट एंड कैन बी अपडेटेड टू अंडरलाइन डेटाबेस। चेंजेस भी कर सकते हो, अपडेट का मतलब होता है। रिजल्ट सेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बुक के अलावा ये पढ़ा रही हूँ, इसके मैं आपको PDF भी सेंड करने वाली हूँ, सो डोंट वरी। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इसी चैप्टर का टॉपिक है हमारा, राइट द फुल फॉर्म ऑफ JDBC एंड ODBC, द कनेक्शन एंड द कम्युनिकेशन बिटवीन एप्लीकेशन एंड डेटाबेस प्रोग्राम एंड इंटरफेस बिटवीन मेथड एंड ट्रांजेक्शन मेथड। कनेक्शन और कम्युनिकेशन करने के लिए यूज़ किया जाता है, इंटरफेस करता है ट्रांजेक्शन के बीच में। लॉजिकल सेट ऑफ रिक्वायर्ड टू फैच डेटाबेस, डेटाबेस के लिए हम रिजल्ट सेट का यूज़ करते हैं, जो एक जिसे रिजल्ट सेट कहा जाता है, जिसके अंदर हम रिकॉर्ड देख सकते हैं। इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद JDBC डाटाबेस कनेक्टिविटी होनी चाहिए। स्टैंड फॉर द डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए JDBC यूज़ किया जाता है। JDBC API आर जनरली यूज फॉर द डेटाबेस कनेक्टिविटी, जो हमारे पास ये क्लासेस थी, ठीक है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये मैं आपको PDF सेंड करूँगी। इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ, इस चैप्टर में आपको इतना ही करना है। थैंक यू। फिर और नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे गूगल मीट में पूछ सकते हैं।